सुप्रभात बच्चों, मैं निर्मला शर्मा भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की आचार्य। आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम यह जान लेना हमारे लिए आवश्यक है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी कौन थे। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध राष्ट्र प्रेमी माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक गांव में हुआ था। सन 1889 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। वे एक अध्यापक थे और साहित्य प्रेमी थे। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला तथा गुजराती भाषा का अध्ययन किया। उसके बाद एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे तथा खंडवा में कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया और सन 1913 ईस्वी में प्रभा नामक मासिक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा और साहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे और कई बार इन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। इनकी कविताएं युवकों में देश प्रेम की भावना भरती थीं। इनकी कविताओं में यदि कहीं ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ अंतर्मन है तो कहीं पौरुष की हुंकार और कहीं करुणा की मनुहार दिखाई देती है। अपनी कविताओं में नव जागरण और वीरता का मंत्र फूंकने वाले चतुर्वेदी जी का निधन सन 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को हो गया था। चतुर्वेदी जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें प्रमुख कविता संग्रह है जिसके लिए वे विशेष रूप से जाने जाते हैं। पहला काव्य संग्रह है हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युग चरण, वेणु लो, गूंजे धरा। इसके पश्चात उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे, जिनमें वनवासी और दूसरा है कला का अनुवाद। संस्मरण लिखा जो है संतोष और बंधन सुख, और नाटक का भी मंचन किया जिसका नाम था नागार्जुन युद्ध। इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है और इन्होंने ओजपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा साहित्यिक ओजपूर्ण खड़ी बोली है तथा शैली मुक्तक का प्रयोग किया है। ये एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य की सेवा के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। बच्चों, उनके जीवन परिचय के उपरांत अब हम उनकी जो महत्वपूर्ण कविता है पुष्प की अभिलाषा, उसका पाठ स्वरवाचन में उसका पाठ करेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर
हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। प्रस्तुत कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी के युग चरण कविता संग्रह से ली गई है। चतुर्वेदी जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना की गूंज दिखाई देती है। उनमें त्याग, बलिदान, समर्पण की भावना विद्यमान है। चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से अपने इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। इसकी व्याख्या देखेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पुष्प के मन में, उनके अंतर मन में अन्य किसी भी प्रकार का सम्मान पाने की इच्छा, अभिलाषा नहीं है। वे कहते हैं कि मुझे पुष्प के माध्यम से, वे कहते हैं कि मेरी यह इच्छा कदापि नहीं है। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि किसी देव कन्या के आभूषण में गुंथकर सुख प्राप्त करूँ। यानी पुष्प की यह इच्छा कदापि नहीं है कि वह किसी भी देव कन्या के आभूषणों में गुंथकर सुख प्राप्त करे। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। वे कहते हैं पुष्प के माध्यम से कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि किसी प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए बनाई गई माला में बिंदकर प्रेमिका को आकर्षित करूं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। पुष्प ये कहता है कि ना मैं महान सम्राटों के शवों पर चढ़ाया जाकर राजकीय सम्मान पाना चाहता हूँ। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। और न श्रद्धालु भक्तों के द्वारा पूज्य देवी देवताओं के मस्तक पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करना नहीं चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार वे किसी भी सम्मान को पुष्प व्यर्थ और निरर्थक मानता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी अंत में कहते हैं कि पुष्प अपनी अभिलाषा, इच्छा प्रकट करता हुआ कहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। या जिस पर जाएं वीर अनेक। कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग से होकर देश के वीर जवानों की टोलियां अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देने के लिए जाती हों, प्रस्थान करती हों। इस प्रकार पुष्प बलिदान के मार्ग पर स्वयं को अर्पित किए जाने में ही सुख का अनुभव करता है। बच्चों, जो भी आपने ये भावार्थ पढ़ा, इनमें बहुत से ऐसे कठिन शब्द थे जो आए हैं, उनका शब्दार्थ देखेंगे। अभिलाषा, इच्छा या कामना। सुरबाला, देव कन्या।
गहनों, इसका अर्थ है आभूषणों। इठलाऊं, गर्व करूं। बनमाली, माली। और पथ, पथ माने मार्ग या रास्ता। बच्चों, इस भावार्थ के बाद इसमें काव्यगत सौंदर्य कवि ने बहुत अच्छा बताया है। प्रस्तुत कविता में राष्ट्रीयता की भावना मुखर है। वीर रस की कविता रचने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनके अतिरिक्त सोहनलाल द्विवेदी जी, सुभद्रा कुमारी चौहान और श्याम नारायण पांडे आदि बहुत से ऐसे राष्ट्रीय कवि हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से इस हिंदी जगत को एक अमूल्य धरोहर के रूप में संजोया है। राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण हम इन्हें राष्ट्रीय कवि होने का दर्जा देते हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पहले आती है भाषा। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की भाषा ओजपूर्ण खड़ी बोली है। दूसरा है रस। वीर रस का प्रयोग किया है। छंद है गेय पद। शैली है मुक्तक। और अलंकार उपमा, पूरे काव्य साहित्य में इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है, लेकिन पुष्प की अभिलाषा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग अधिकतर स्थान पर है। और गुण है ओज गुण, क्योंकि जहाँ पर वीर रस होता है वहाँ ओज गुण का समावेश होता है।
इस प्रकार काव्यगत सौंदर्य के साथ पुष्प की अभिलाषा शीर्षक का भावार्थ आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अंत में गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न का आप आसान सा जवाब लिखेंगे कि पुष्प की अभिलाषा से क्या सीख मिलती है, और उसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे। पुष्प की अभिलाषा से आपको क्या सीख मिलती है। उसे अपने शब्दों में लिखें।